दोस्तों सभी को गुड इवनिंग। आज हम एक नए सब्जेक्ट भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान ये एक हमारा नया टॉपिक रहेगा, जिसकी एक वीडियो हम रोज डाला करेंगे। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। संविधान देखो, संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक नियम या कानूनों का क्या होता है? समुच्चय होता है, जिसके द्वारा हम किसी देश की शासन व्यवस्था को क्या करते हैं? किसी राज्य की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। आज की क्लास में हम जो भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिसमें हम पहला देखेंगे कि भारतीय संविधान वर्तमान में इसमें कितने भाग हैं या कितनी अनुसूची हैं, फिर इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि संविधान को अपने हाथों से, यानी संविधान की मूल पांडुलिपि किसने लिखी, संविधान के जनक किसको कहा जाता है। तो इन्हीं सभी फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है, देखो भारतीय संविधान को पढ़ने का तरीका क्या होता है। संविधान में हमको एक तो प्रस्तावना के बारे में जानना है, प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसको हम प्रियम्बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। ये भी किसका भाग है? ये भी संविधान का भाग है। फिर हम इसी में जानते हैं कि भाग कितने, संविधान के अंतर्गत ही कितने भाग हैं। तो मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22। टोटल कितने भाग? 22। और अब वर्तमान में कुल भागों की संख्या अगर पूछी जाए, वर्तमान में कुल भाग, देखो पिछली बार जो उत्तर प्रदेश की सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था ये क्वेश्चन कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है। तो कितनी है? 25। क्योंकि 4 भाग जो जोड़ दिए गए थे और एक भाग को हटा दिया गया था, निरसन कर दिया गया था। इसी में अनुच्छेद पूछे जाएं, कुल अनुच्छेद, तो मूल संविधान में कितने आर्टिकल्स थे? मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। और वर्तमान में है तो आपके 448 आर्टिकल्स। फिर इसी में हम पढ़ेंगे अनुसूची। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, शेड्यूल्स थी? तो 8। और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची। तो ये सीधे फैक्ट्स हैं जो याद रखना। पिछली बार भी यहाँ से एक उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सवाल आया था कि कुल भागों की संख्या कितनी है। तो सही आंसर क्या था? 25। देखो अनुसूची, प्रस्तावना मतलब संविधान का एक प्रकार का परिचय पत्र, इंट्रोडक्शन, या संविधान का दर्शन इसको बोल सकते हो। और अनुसूची में शेड्यूल्स में क्या चीजें रखी गई हैं कि अगर किसी आर्टिकल, किसी अनुच्छेद का विवरण देना है, हमें क्या करना है? विवरण देना है। तो हम फिर उसको किसके तहत समझते हैं? अनुसूची में रखकर। जैसे इसका एग्जाम्पल है अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, जिसमें क्या कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया मतलब डेट इज भारत, ये भी कहा गया फर्स्ट अनुच्छेद में। तो इसमें अब इसको हम प्रथम भाग में, संघ और राज्य क्षेत्र वाले भाग में प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस अनुच्छेद की आर्टिकल 1 की जो हमने ज्यादातर विवरण दिया है वो फर्स्ट अनुसूची में रखा। फिर तो अनुसूची की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहां पर हम किसी अनुच्छेद को विवरणात्मक रूप से पढ़ते हैं। तो कुल कितनी है? 12 वर्तमान में। अब संविधान से संबंधित एक अगला फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में ये आए कि भारतीय संविधान के जनक कौन है या पिता कौन है, तो आंसर क्या लगाओगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब। तो अगला फैक्ट लिखना, संविधान के पिता बोले या जनक,
या निर्माता। इन तीनों शब्दों में से कोई सा भी शब्द दे तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप? इसका आंसर दोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए क्यों कहा जाता है इनको, तो इसका सही आंसर है क्योंकि जिस समिति ने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार करा, प्रारूप समिति, उसके एक क्या थे? अध्यक्ष थे। तो रीजन में क्यों दोगे? अगर रीजन पूछा जाएगा तो रीजन में लिखना क्यों। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये करे क्यों कहा जाता, तो इसका आंसर क्या दोगे? संविधान मतलब भारत का संविधान का ड्राफ्ट या प्रारूप ड्राफ्ट या प्रारूप। ड्राफ्ट या प्रारूप बनाने वाली प्रारूप समिति, जिसके कई नाम है इसके भी। इसी को हम मसविदा या मसौदा समिति भी बोलते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। फिर यहीं से एक क्वेश्चन आता कि एक व्यक्ति है के वी राव इनको कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक ही नहीं, जननी भी हैं, अर्थात माता पिता ही नहीं, माता भी हैं। तो लिखना के वी राव। अगला फैक्ट लिखना के वी राव। इन्होंने क्या कहा है? इनका कथन है ये, डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक ही नहीं, या ऐसा लिख लो जनक एवं जननी दोनों हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जो बार बार, जो यूपीएससी के एग्जाम में भी एक बार आया है, असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 बार पूछा है इसको, कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रतिलिपि थी, मूल लिपि, उसको किसने लिखा था? ठीक है, यानी अपने हाथों से हस्तलिखित। ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे। तो लिखना अगला फैक्ट, भारतीय संविधान के सुलेखक, या अंग्रेजी में बोलेंगे इनको कैलीग्राफर। तो इसका सही आंसर क्या बैठेगा? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि किसने लिखी। इसी को दोबारा दूसरी तरीके से पूछेगा कि मूल लिपि की रचना किसने की। अपने हाथों से लिखा था इन्होंने। बताया जाता है कि जब नेहरू जी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने संविधान लिखने के लिए क्या करा, इनको आमंत्रित किया था। तो ऐसा बताते हैं कि इन्होंने
बिना फीस के लिखा, 1 रुपया नहीं लिया भारतीय संविधान लिखने का, और साथ ही साथ एक शर्त रखी कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा नाम होगा और अंतिम पृष्ठ पर मेरे दादाजी जो उनके गुरु भी थे राम प्रसाद सक्सेना जी का नाम होगा। तो इस आधार पर लिखा। तो इसके लिए लिखना कोई फीस नहीं ली, कोई फीस नहीं ली, फीस नहीं ली, परंतु शर्त क्या थी कि प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा नाम, मेरा मतलब अपने नाम के लिए बोला प्रेम बिहारी जी ने, एवं अंतिम पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर दादाजी, जो इनके दादाजी थे और गुरु भी वही थे, राम प्रसाद सक्सेना, राम प्रसाद सक्सेना, ये नाम होगा, ठीक है, का नाम लिखा जाएगा। ये इनकी शर्त थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना शुल्क लिया भीमराव, 1 मिनट रुकना, इसको दोबारा से लिखे देते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो पूछा जाए कि राय जादव जी ने कितनी फीस ली, कोई फीस नहीं ली। आगे देखो, इसी में हम आगे जानेंगे। फिर क्वेश्चन ये आ सकता कि जो मूल संविधान की हिंदी प्रतिलिपि किसने लिखी, तो लिखना मूल संविधान, मूल संविधान की हिंदी में पांडुलिपि, पांडुलिपि, पांडुलिपि किसने लिखी, इसका सही आंसर रहेगा आपका, यानी मूल संविधान को हिंदी में किसने लिखा, तो वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है ना। इसको ऐसे भी पूछ सकता दूसरी तरीके से कि मूल संविधान को हिंदी में किसने लिखा, हिंदी में किसने लिखा, तो भी आंसर लिखा। तो आंसर क्या दोगे इसका भी, ये वाला। ठीक है, ऐसे ये पूछने का तरीका अब ऐसे उसका। ठीक है, फिर आएगा कि भारतीय संविधान का सौंदर्यीकरण किसने करा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शांति निकेतन के 2 कलाकार थे, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। तो उन्होंने भारतीय संविधान का सौंदर्यीकरण करा, यानी सजावट का कार्य करा। तो अगला फैक्ट लिखना, भारतीय संविधान का सौंदर्यीकरण तो 2 व्यक्तियों के नाम है, किसने किया, ये क्वेश्चन आएगा, किसने। तो इसका आंसर क्या दोगे,
एक तो नंदलाल बोस, और एक व्यक्ति थे राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा। ये इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, यानी सौंदर्यीकरण मतलब सजावट का कार्य किसने करा। अब यहीं से एक क्वेश्चन आएगा कि जब ये हाथ से लिपि, ये लिख गई पांडुलिपि, तो इसको फोटो कॉपी मतलब इसकी प्रतिलिपि सर्वप्रथम कहां प्रकाशित हुई। तो पहली प्रतिलिपि छपी थी देहरादून में, सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो मूल संविधान का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान, या ऐसे लिखना भारतीय संविधान, इसको ऐसे लिख सकते हो, लिखो भारतीय संविधान का प्रकाशन, भारतीय संविधान का प्रकाशन, प्रकाशन कहां से हुआ, देहरादून। देहरादून आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी एसएससी ने पूछा है। और कहां पर, सर्वे ऑफ इंडिया में निकली थी 1000 कॉपियां, 1000 प्रतिलिपि छपी थी सर्वे ऑफ इंडिया में, सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। इसी में देखो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक विद्वान हुए हैं, विद्वान का नाम है सर आइवर जेनिक्स। तो इन्होंने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, क्योंकि संविधान की भाषा थोड़ी पेचीदी है जो आम लोगों के समझ में नहीं आती। तो अगला जो फैक्ट आपको याद करना है, सर आइवर जेनिक्स, जेनिक्स ने भारतीय संविधान, भारतीय संविधान को, संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, वकीलों का स्वर्ग। ठीक है, वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लेना, किस व्यक्ति ने कही है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखना कि संविधान के मुख्य पृष्ठ पर, प्रथम पृष्ठ पर राम और सीता के चित्र हैं। तो ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के, संविधान के प्रथम पृष्ठ पर, प्रथम पृष्ठ पर राम व सीता के चित्र हैं। चित्र हैं ऐसे लगभग 22 चित्र बताए जाते हैं, जिनमें हनुमान जी का भी एक चित्र है, और प्रथम पृष्ठ पर किसके हैं, राम व सीता के चित्र। तो ये फैक्ट भी अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार करना। ठीक है, आज की क्लास में हमने केवल भारतीय संविधान से जुड़े कुछ फैक्ट्स जाने। ठीक है, जो सिपाही, उत्तर प्रदेश सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट। पिछली बार इन्हीं फैक्ट्स में से 2 फैक्ट्स आ गए थे। ठीक है, इसको तैयार करना, बाकी कल हम डिटेल से इस क्लास में आगे चर्चा करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।